अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। आज आपको मैं सिखाऊंगी कि पुदीने का शरबत किस तरीके से आप बनाकर पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। और बहुत ही ठंडा शरबत होता है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। जिगर और मैदे की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, या जिन लोगों को तजाबियत होती है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हमें पुदीना चाहिए होगा। तो पुदीना जो है आपने ये पहले धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है, ये देखें। और उसके बाद जो है इसकी पत्तियाँ इस तरीके से आपने ये साफ़ पत्तियाँ जो है सारी आपने इस तरीके से आपने जो पत्तियाँ हैं ये सारी अलग कर लेनी है इसी तरीके से। अब ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। तो अब इसको हम डालेंगे अंदर के अंदर। तो उसे पानी मैंने पहले ही डाल दिया है, देखिए। और इसी के अंदर आपने ये पत्तियाँ डाल लेनी है, इस तरीके से आपने पूरी डाल लेनी है। और इसको अब जब ग्राइंड करेंगे तो याद रखिएगा इसको बारीक नहीं करना, हमने इसको मोटा मोटा जो है वो ग्राइंड करना है, सही है। अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो देखें ये मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है। तो इसको हम अब कढ़ाई में डालेंगे इस तरीके से आपने डाल लेना है। और चूल्हा आपने ऑन कर लेना है। और इसको फिर जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे, तो फिर बताएंगे कि इसका क्या करना है। 5 मिनट हो चुके हैं हमें ये पकते हुए। तो देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और याद रखिएगा कि 5 मिनट उबाली होते वक्त हो गए, ये नहीं आप चूल्हे पर रख के बोले टोटल 5 मिनट हो गए। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप जो है ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच जो आप जो है गर्म खाने में किसी में भी यूज़ नहीं कीजिएगा, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो गर्म खानों में प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, आप चूल्हा हम बंद करेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये छानेंगे। छानने के बाद फिर बताऊँगी कि क्या करना है। सबसे पहले एक आपने कपड़ा रख लेना है, फिर ये पतीली रख लेनी है, और फिर हम इस तरीके से छन्नी रखेंगे। अब जो है आपने इसको छान लेना है, अभी भी गर्म है। इस तरीके से आपने ये पूरा छान लेना है, ठीक है। अब कढ़ाई जो है मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो चढ़ाने से पहले आप ये कढ़ाई जो है पूरी धो के साफ़ सुथरी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो छान के अंदर रखा था इसका जूस बचा हुआ इस तरीके से हम डालेंगे आराम आराम से ऐसे। और ये नीचे से नहीं डालिएगा, ये थोड़ा सा ये कचरा बचा हुआ होता है, ये देखें। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे शुगर, चीनी। और ये आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, कम नहीं डालनी। ये 1 प्याला पूरी हमने शामिल कर लेनी। और अब इसको जो है हमने पकाना भी है, और आराम आराम से ये चीनी निकल जाए। तो इसको जो है हमने ये गाढ़ा करना है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी चीज़ें हम शामिल करेंगे, तो बताऊंगी कि कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। अब ये देखिए काफ़ी देर से पक रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखें ये थोड़े से हाथ चिपक रहे हैं, तो समझ लीजिए ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर, थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इसके बाद भी जो है बहुत सी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट्स भी करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी नहीं लगी तो फिर भी आप कर दिया करें। तो उसके बाद जो है हम ये ठंडा होगा तो फिर कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे, फिर बताएंगे क्या करें। ये पूरा ठंडा हो चुका है, तो इसको हमने फ्रिज में भी रखा था। ये देखिए कितना गाढ़ा और कितना थिक है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ये काला नमक, ये हम शामिल करेंगे 1 चम्मच, ठीक है। शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको इस तरीके से हल कर लेना है। ये बहुत ही ठंडा होता है, और रमज़ानों में आप बनाइएगा जिगर की गर्मी के लिए या मैदे की गर्मी के लिए, या जिन लोगों को रमज़ानों की तरह तजाबियत हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें डालूँगी। अब ये थोड़े से तुखमलंगे हैं, तो ये मैंने पहले ही 2-3 घंटे भिगो के रखे थे, वो इस तरीके से हम डाल लेना। और उसके बाद ये जो शरबत है ये भी आपने थोड़ा सा डाल लेना है, क्योंकि शरबत काफ़ी गाढ़ा है। तो इसमें मैंने मीठा भी डाला था, तो आधा ये डालना और आधा वो, ये देखें
तरीके से आपने निहाल कर लेना है। और बाकी जो ये बचा हुआ शरबत है ये आपने इस तरीके से कैनी लेनी है और ये कैनी के अंदर डाल के आप जो है ये पूरे रमज़ानों के लिए जो आप सेव कर सकते हैं और पूरे रमज़ानों में ये जो है ख़राब होने वाला नहीं है। अब जो हमारा ये शरबत है ये तैयार है। तो देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह कितना अच्छा ये शरबत हमारा जो तैयार हुआ है। बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप रमज़ानों में लाजमी बनाइएगा। और ये जिगर और मैदे की गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, या जिन लोगों को तजाबियत होती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ही होता है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।